ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा श्रीसूर्यमग्नम् ॐ उदतं जातवेदसं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राधावा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्यात्मा जगतस्तश्च स्वाहा ॐ ततक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रं चरत पश्येम शरदा शतगं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं दीनः स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् ओम भूर् सभी लोग गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर् इसी शेप में रखना इसको ना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान के दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके जयकारा लगाइए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। आप अपने गुरु का ध्यान भी कर सकते हैं। हम भगवान का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे कथा का। आज पूर्णमासी तिथि का पंचांग भी बोलेंगे। आज प्रभु की सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ यहाँ पर आज क्योंकि पितरों का दिन भी है तो हम पितरों का भी एक मंत्र मैं आपको अर्पित करती हूँ जो आज आके इस कथा का श्रवण वो भी करें। मैं उनका आह्वान करती हूँ आप ऐसा मन में बोले कि मेरे पितृ देवी देवता भी इस कथा का श्रवण करें और प्रभु उनको मुक्ति प्राप्त हो। ओम या मेघा देवगणा पितरश्चोपासते तयामाद मध्य मेधाग्ने मेघाविनं कुरु स्वाहा। और आप अपने इष्ट मित्रों का सभी का ध्यान कर सकते हैं कि वो भी इसी को कथा को सुने। आपके बच्चे भी इसका लाभ उठाएं जो दूर बैठे हुए हैं। ओम धरुग्रा पृथ्वी चाद्रड़ा येन स्वस्तिभितं येन नाकायो अंतरिक्षगं सूर्यात्मा जगतस्तुश्च स्वाहा। ओम ततक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रं चरत पशयेम शरदा शतगं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं दीना स्याम शरदा शतात्। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्ने आसुभे। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदा धार्य पृथिवीं धामते मां कस्मै देवा हविषा विधेमा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। भजमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजा के भगवान का ध्यान करें। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन भगवान की जय हो। और बाके बिहारी लाल की जय हो। और श्री राधे रानी की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों से भी श्री सूक्त जी ने पूछा, हे प्रभु, हम कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, भगवान ने जो कहा और जो सुना और जिस तरह से उन ब्राह्मणों ने इस व्रत को रखा, सत्यनारायण की कथा कही, उसको हम सब लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं आज पूर्णमासी के दिवस में अपराह्न काल में।
उन्होंने कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य को प्राप्त होने वाला तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाला तथा कथा सुनने वाला ऐसा कोई उपाय हमें बताइए जिससे हमें थोड़े ही समय में कलयुग में लाभ प्राप्त हो सके। तो भगवान ने क्या कहा कि सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों के पूज्य, आप अपने प्राणियों के हित की बात पूछते हैं। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के समक्ष कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा। श्री लक्ष्मी जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा, तो ध्यान से सुनो। आप सभी लोग ध्यान से सुने भगवान का। एक समय अगर कोई दिक्कत होती है, हमें खुजली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम ऐसे कान ऐसे लगा लेंगे जिससे हमें उस पाप नहीं लगता है किसी भी चीज का। बाथरूम आए, लघु शंका आदि। एक समय में गोपीनाथ नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के निश्चय से ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, वह स्तुति करने लगे। उन्होंने स्तुति में क्या कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको हम पा नहीं सकते क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, अवश्य पा सकते हैं। वो कैसे? कि आपका आदि मंत्र अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप षष्ठी के आदि के भूत या भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसे जब भी नमस्कार शब्द आए, हमें नमस्कार कर लेना है। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? कि निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में जो पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से जो दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि हम मनुष्यों के इस दुख में थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर सकते हैं। हम मनुष्यों के जो दुख है, थोड़े ही प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं, ऐसा कलयुग में मुझे कोई उपाय बताइए। तो भगवान आगे बता ही रहे हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है। क्या व्रत है? पूर्णमासी का व्रत है और सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा है। आगे भगवान कहते हैं, जो मैं कहता हूँ वह सुनो। आज से प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, मैं आपके प्रेम में, भक्तों के प्रेम में आकर मैं ऐसा कहता हूँ। वरना भगवान किसी से वार्तालाप तो करते नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी है। तो सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत, यानी कि पूरी जन्म जन्म तक यहाँ सुख भोग कर मरने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा व्रत को कौन नहीं सुनना चाहेगा? सभी सुनना चाहेंगे। ऐसी कथा को कौन नहीं करना चाहेगा? आपने भगवान को आसन दिया, शहद दिया, मधु दिया, भोग दिया, मिष्ठान दिया, पंचमेवा दी, पंजीरी का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, पंचमेवा चढ़ाए, पंच फल चढ़ाए, भगवान समुद्र का आह्वान किया, पंच पल्लव लगाए, भगवान का मंडप लगाया, और बड़े श्रद्धा भाव से हम जब इस कथा को कर रहे हैं, तो हमारा श्रद्धा इसमें अति आवश्यक है। तो भगवान ने आगे कहा कि श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने इस व्रत को पहले किया, और किस दिन का यह व्रत करना चाहिए। अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आप उठ के ऊपर बैठ सकते हैं। इस स्थान को आप ऐसे नीचे से ऐसे छू के माथे से लगा के वहाँ बैठ सकते हैं, आराम से ऊपर बैठ जाओ। हाँ, आप ऊपर बैठ जाइए आराम से। कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कष्ट के लिए तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है। और किस प्रकार ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय और सायकाल के भी समय, ठीक है ऋषि जी, दोपहर को कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो हम तो शुभ समय पे कर रहे हैं ना। संध्या काल लगेगा ना, भी आरती करेंगे, हो जाएगा अभी 4 बजे। ये गुड समय चल रहा है, जो शुभ समय है।
आज का निश्चित काल था, भद्रा थी, तो इसलिए हमने अपराध किसी भी समय कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। बंधुओं के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण मतलब ये पंजीरी जो हमने भूंजी है, सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और तथा भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें, नृत्य करें, गीत करें, भजन करें, कीर्तन करते हुए और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यह मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान ने कहा कि हम कीर्तन करते हुए करेंगे, तो भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और भगवान क्या कहते हैं? तुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, आकाश नारायण नारायण नारायण। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो। अथ श्री दूसरा अध्याय प्रारंभ और इति श्री प्रथम अध्याय समाप्यामि। इसको रेड बटन को दबा देना। ये पूरा पूरा रिकॉर्डिंग करो। हाँ, इतना एक अध्याय हो गया, एक अध्याय कर लिया।